देवस्य धराधर व्यास जी भगवत का रचयिता किए तो उन्होंने कहा था जिस पर भगवान का अगर प्रीत हो, भागवत भागवत 4 शब्दों में बना, जो आप लोगों ने सुना, चारों शब्दों का अलग अलग अर्थ माना गया। भव से भक्ति, गा का मतलब ज्ञान, वा का मतलब वैराग्य और ता का मतलब है तरना। तो इसमें जिसको तरना है, रामचरितमानस ज्ञान देती है और भागवत मुक्ति देती है और गीता हमें कर्म सिखाती है, अलग अलग है। मैं देखिए भूरकुनी कई तरफ से रास्ता बनी है, एक इधर से भी रास्ता, एक इधर से भी रास्ता, इधर से भी तेंदुकोना से भी। कैसे का आना भूरकुनी कोई 60 काट है, किसी की लंबाई ज्यादा है, लेकिन हमें अगर 60 काट में आना है तो भुरकुनी जल्दी प्रवेश करेंगे, और अगर कहीं थोड़ी सी विलंब होना है तो घूम कर आओ बागबार से। लेकिन भागवत वो है, धर्म रति तब प्रेम वश, कृष्ण चरित्र समयाज, जीवन प्रेम सतभाव बनो, बाल कृष्ण भगवान। परीक्षित महाराज भगवान कृष्ण का जो रूप है, इसीलिए तो भक्ति वृंदावन में आई, इसीलिए वृंदावन में आते ही भक्ति जवान हो गई। तभी तो कहते हैं जी कि वृंदावन में जाओ तो भक्ति मिलेगी आपको। ऑटो वाला से टांगा वाला, टांगा वाला से रिक्शा वाला, रिक्शा वाला से टेस्की वाला, टेस्की वाला से बस वाला, केवल एक ही तब तक कहेगा भैया राधे राधे, दीदी राधे राधे। क्योंकि वृंदावन में भक्ति जवान हो गई थी, और वही वृंदावन में जो प्रथम दिन की कथा सुने हो ना, उसी वृंदावन ज्ञान और वैराग्य अचेत पड़ गए, बूढ़ा हो गया। वृंदावन में भक्ति है परंतु ज्ञान और वैराग्य, बोलो भक्त और भगवान की। जरा सोचिए आप, तो भगवान का कृष्णमय चरित्र जो चल रही है और अभी आप लोगों ने सुना है, आइए प्रवेश करें कथा में, लेकिन भगवान का थोड़ा सा भजन करें। और जब तक भजन नहीं करेंगे हम प्रभु के चरणों तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो मैं कई बार कहा है आपसे कि भगवान से मांगना मत, मांगने की जरूरत नहीं है, वो तो बिन मांगे मोती मिले और मांगे कहीं ना भीख। मांगने की जरूरत नहीं है, परमात्मा देते हैं। हम इसीलिए बोलते हैं कि किसी को जबरदस्ती बुलाओ मत। इच्छा हो तो आओ, इच्छा है तो भोजन करो, इच्छा है तो सो, इच्छा है तो कमाओ, इच्छा नहीं है तो बोलो जोर से राधे बोला करो भाई, है ना। तो चलो भजन करें। बोल गोविंद भगवान की चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, बोलो बोलो। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है राजा परिकी धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही बाबा उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है बाबा उम्र धीरे धीरे। पल पल ये आठो पैर धीरे धीरे, पल पल ये आठो पैर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे,
चली जा रही हमारे जितने बुजुर्ग हैं आप सभी से निवेदन, मेरे जितने बाबूजी वो लोग बैठे हो ना, ये भजन सुनिए। धीरे धीरे राजा परीक्षित भगवान ने बड़ा अनंत भाव गोकुल वृंदावन में किसी का दही लूटना, किसी अकातुर बकातुर प्रलंबातुर का उद्धार करना, संत ने मंत्रणा दिया, जितने असुर आए उन सबका जय हो। प्रेम से बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बचपन भी क्यों भूल गए हो? जवानी भी जाए, बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बचपन भी जाए जवानी भी जाए, जवानी भी जाए बाबा जवानी भी जाए, जवानी भी जाए बाबा जवानी भी जाए, बुढ़ापे का होगा, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, राधे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। आइए माता जी बड़ा प्रेम से। भगवान ने गुल खिलाया, अगासुर का उद्धार किया, बकनाम बकासुर का उद्धार किया, धेनुकासुर का उद्धार किया, और उसी दिन ये दही लूट की कथा आ गई। अजीब हो राधे, प्रेम से गाइए ताली के सेवा करते हुए। तेरे हाथ पाँवों में पलना रहेगा, तेरे हाथ पाँव में पलना रहेगा, पलना रहेगा, तेरे हाथ पाँवों में पलना रहेगा, तेरे हाथ पाँव में बलना रहेगा, बलना रहेगा बाबा बलना रहेगा, बलना रहेगा बाबा बलना रहेगा। झुकेगी तुम्हारी, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे। चली जा रही राधे है उम्र धन्य है मेरे गोविंद का आशीर्वाद आप सबको जो आ गए हो। रही है उम्र धीरे धीरे, पल पल ये आठों पहर धीरे धीरे, पल पल ये आठों पहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे। बोलो जय जय श्री राधे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। क्यों साहू जी जा रही है ना उम्र, इंतजार करो, जमाना सदा ऐसा नहीं रह सकती। परीक्षित ने दुर्गदेव जी से कहने लगे प्रभु अब मुझे वृत्तांत बताइए। जब भगवान ने गोपी के घर में प्रवेश किया, अब देखो मैं तो 2 मिनट में बता दूंगा, लेकिन इस कृष्ण चरित्र में जैसा राम का चरित्र है वैसा कृष्ण का भी है, मात्र दोनों का चलने का रास्ता अलग है। राम सीधाई में चले और उल्टा में चले। अगर घी निकालना है तो उंगली से सीधा में घी ना निकले तो टेढ़ा करना पड़ता है, अगर टेढ़ा में ना निकले तो गर्म करना पड़ता है। बोलो घी सीधा उंगली में ना मिले
तो टेढ़ा करो, और टेढ़ा में ना निकले तो गरम करो। मेरे राम जी सीधाई में रामचरितमानस हुआ, उनकी चरित्र है रामचरितमानस, और ये लीला है, ये कृष्ण का चरित्र नहीं है बल्कि लीला है। इतना भागवत में समझना है, कोई भी व्याख्याकार हो इतना अगर समझ गया तो मुझे लगता है कि उसका जीवन सद्विचार में है। भगवान ने कंस बहुत बड़े बड़े असुरों को भेजा था, जो आप बीती हुई पहर में सुने हो। अघासुर आया, उसका भी उद्धार, बकासुर आया, उसका भी उद्धार, धेनुकासुर आया, उसका भी उद्धार। और बड़ा सुंदर गोपी के घर में जाकर दही माखन मिश्री छाछ छछनिया छीको मीको अटका मटका सटका। तब यह भगवान की इच्छा थी क्या कि वो गोपी के घर की माखन खाने की? बोलो माता जी, क्या इच्छा थी उनकी? जो रोज मेरी यशोदा मैया मेरे कृष्ण को, मेरे लाला को बहुत माखन खिलाया करती थी, और वो भी कृष्ण कौन सी माखन खाया करते थे? कौन सी गैया की? श्यामा गैया। श्यामा गैया, इसलिए तो मेरे प्रभु का नाम श्याम जी पड़ा है। श्याम वर्ण मृदुल वाणी। वो श्यामा गैया को दोहन करने की जरूरत नहीं थी परीक्षित, बल्कि वो गैया अपने आप मेरे कान्हा के लिए गोरस देती थी। मेरे श्याम सुंदर जी, मेरे कृष्ण जब श्यामा गैया के समक्ष पहुंचते थे, अरे वो श्यामा मुझे गोरस नहीं पिलाएगी? तो मेरी श्यामा गैया अपने आप गोरस देती थी। माता जी, उस श्यामा गैया को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। बोलो गौ माता की। इसलिए घर में बेटा गौ सेवा जरूरी है, एक न एक कम से कम गौ, हर हिंदू के घर में गौ सेवा जरूरी है। हर के घर में एक गौ रखो, लेकिन जगह नहीं है तो रखोगे कहाँ? भले गौ मत रखो लेकिन कुकुर पोसो। गाय व जगह नहीं है, कुकुर व जगह है। लो गाय ने चराए बर नहीं जा सकन, कुकुर ले दौड़ावो 2 किलोमीटर ले मार्निंग करना हुआ। रे तोर मार्निंग वाला है, ये मार्निंग हो रही है। तो माता जी त्रिशुक देव जी कहते हैं राजन इस प्रकार आइए। अच्छा बोलो माता जी, भगवान चोर है क्या? जोर से बोलो, भगवान चोर है? तो क्यों बोलते हो चोर? लो इलकई थे वो माखन चोर, इलकई थे वो माखन चोर। हम लोग भजन में रामायण में जो गाते हैं ना, इलकई थे वो माखन चोर चोर चोर, इलकई थे वो माखन चोर, इलकई थे वो माखन चोर, इलकई थे वो माखन चोर, इलकई थे वो माखन। गाइए गाइए। इलकई थे वो माखन चोर, इलकई थे वो माखन चोर, इलकई थे वो माखन चोर। गली गली मागू मत चोर चोर चोर, इलकई थे वो माखन चोर, इलकई थे वो माखन चोर, गली गली मागू मत सबके मटका फोड़ फोड़। गाइए गाइए। इलकई थे वो माखन चोर, 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 इलकई थे वो माखन चोर। परीक्षित ने कहा भगवान क्या भगवान चोर हैं क्या? सुखदेव ने कहा राजा परीक्षित चोर है, लेकिन किसकी चोरी किया है ये जानोगे तब ना। भगवान किसी की धन, किसी की दही, किसी का दूध नहीं चोरी किया, बल्कि भगवान किसी का चित्त को चोरी कर लेते हैं, इसलिए उसका नाम चित्त चोर। जो एक बार मेरे प्रभु को देख ले परीक्षित महाराज, तो तुम्हारी नजर को चुरा लेंगे भगवान। यही तो मेरे गोविंद का एक भाव है। जो अगर कृष्ण प्रेम में दीवानी बन जाए, जो बरताने की राधा रानी पर दीवानी बन जाए, तो मुझे लगता है कि तुम्हारा जीवन संवर जाए। तुम जितना प्रेम दूसरे से करते हो, इतना प्रेम अगर मेरे गोविंद पर कर दो, तो तुम्हारा हर काम पूर्ण हो जाएगा। प्रेम तत्व राम मनुष्या लक्ष्मणाय सत्व देवता सर्वत्र वृंदावन मुक्ति यत्यम प्रदायनी। अगर जो वृंदावन में भगवान की इस मेरे ठाकुर जी का प्रेम कर दे, तो मुझे लगता है कभी तुम तकलीफ में नहीं रहो, कृष्णमय में रम जाओ। समझा तो वो दाई हो सियानिन सियानिन मान ये ने बैठे बैठे बिचारी तब जुड़ा गया। काहे करी बिचारी? रात के अपन बात एक कौन रखीन 25 तो पहुंच गए, नहीं 25 तो गए। समझ गए? दही लूट
गोपियां कहती थी कि अरे कान्हा तू मेरे घर की माखन खा के देख, फिर मैं तुझे रंगे हाथ न पकड़ी ना तो मैं गोपी ने। तो परीक्षित, जब भी कोई व्यक्ति अगर भगवान को चैलेंज करता है, सुन लो, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, चाहे कोई भी हो, ज्ञानी हो, अज्ञानी हो, जो अगर भगवान को चैलेंज कर दिया तो मुझे लगता है कि मेरे भगवान उसको चैलेंज उसकी पूरी कर देते हैं। और गोपी कहती थी कि कन्हैया मेरे घर में एक बार माखन खा के देख, क्योंकि गोपी चाहती थी कि मैं कृष्ण को एक बार पकड़कर उसके माँ के हवाले करूंगी। अब ये कथा में बहुत सारी यहाँ कथा रस है, आप लोग जरा सुनिएगा। माता जी भगवान को पकड़ने की उसकी प्लान जम गई थी, क्योंकि भगवान इस कृष्णमय रूपी कृष्ण चरित्र में ये प्रयास कर रहे हैं बताने का कि भगवान ने उसकी दही क्यों लूटा। आप आइए देखते हैं इस कथा में। तो भगवान चोर मंडली बनाए, अंदर प्रवेश किया और गोपी की बाल को पलंग में बांध दी। क्यों बांधी? क्योंकि हम मटका में दही लूटेंगे और शोर शराबा होगी, हल्ला होगी, तो गोपी जगेगी तो पकड़ लेगी। तो जब हल्ला होगी तो ये चूंटी बंधी है पलंग में, हम हल्ला करेंगे दौड़ाएगी, तो जब तक इसकी चूंटी खोलते तक हम गोकुल के गली में भागेंगे। देखो कितना होशियार, देख लो। तो इसका अर्थ ये है बेटा, ये मत समझना कि कृष्ण है भगवान होकर ऐसा क्यों किया। तो कृष्ण का मतलब होता है परमात्मा और गोपी का मतलब ताली बजाओ आत्मा। लोग नहीं समझते हैं, इसलिए बोलते हैं ये कृष्ण होकर इतना माया रचाया, ये कृष्ण होकर गोपियां को छेड़ने लगा, ये कृष्ण होकर ऐसा ऐसा किया, कई लोग बोलते हैं। लेकिन कृष्ण का मतलब है परमात्मा, गोपी का मतलब है आत्मा। और ये आत्मा और परमात्मा का सदा ब्रजमंडल में ये शरीर में रास लीला होती रहती है, ये समझना जरूरी है लोगों को। जानिए, तर्क वितर्क मत करो भागवत कथाओं में, पौराणिक कथा है ये। और दूसरी बात ये बता दूं कि जिस पे जिनका अगर मन हो, ऐसे कैसे जेकर मन है, जैसे बाबूजी लोग रोज आ रहे हैं भाई, जेकर मन भगवान में है वो ही। और ये जबरदस्ती का तो नहीं है कि नहीं भाई तुलानच पड़ी तुलानच पड़ी, बोलो जबरदस्ती है क्या? मन है बेटा आ जाओ, मन नहीं है मत आओ, हमें कोई दिक्कत नहीं। हमारी बात बोलोगे तो हम तो कहीं भी जगह जाएं, गांव में जाएं, शहर में जाएं, चाहे गांव में पढ़े हम अपना, हम तो गांव वाले से भी कह देते हैं कि तुम्हारी इच्छा हो तो आओ, इच्छा नहीं है तो मत आओ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भक्तों की कमी नहीं है। जय साहू जी, भक्त की कमी है बहुत विशाल लगी रहती है, दौड़े दौड़े दीवानी हो जाती है मेरे प्रभु की कथा में। तो इसमें किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए भागवत में। कई लोग बोलते हैं चलो भाई मैं भागवत सुनूंगी तो मेरे परिवार को पुण्य मिलेगा, ऐसा नहीं मिलेगा। ये पीयरलेस नहीं है, ये बीमा नहीं हो, समझ गए हैं? जत का आदमी बढ़ावे वत का तोर नाम बढ़ जाए, गलत। ये भागवत है। और एक चीज और बता दूं, जैसे यहाँ प्रसाद मिलती है, बोलो मिलती है, अब बताओ प्रसाद क्या है? प्रसाद का मतलब क्या है? प्रसाद पराये की साधन शक्ति से अर्पण करके भगवान को अर्पण कर दो, इसका नाम है प्रसाद। शास्त्र में लिखे है बेटी हो कि प्रसाद जिसको मिल गया उसको खा लेना चाहिए, घर ले जाने का नहीं। जो जागा सो पाया, जो सोया सो खोया। ये नहीं होए काकरो बेटी मन के कि काकरो फलदान के लाडू बांटे ते लधार के ले जाए। समझिएगा, शास्त्र कहती है कि अगर लड्डू वितरण हुआ है काकरो शादी या दशकर्म कुछ में भी हो तो उसमें का केलेवा फलेवा ले जाओगे, अलग बात है। और छोकरी मन के ऐसे भी आदत खराब है, ठाकुर मांदी में जही तहन आचरम बांधी, भले पूरा आचरा तेलई हो जाए। लेकिन भागवत में कथा में चौका आरती में अगर प्रसाद मिले बेटा, शास्त्र का कहना है इसको मुझे लगता है किसी को देने की जरूरत नहीं, अपना बट्टा क्यों ना हो। जो आया है जिसको मिली है प्रसाद, कागज में मत लेना, पहला सिस्टम। कागज में दोना में जो देते नहीं है क्या, नहीं 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 त्यान बनाए है मतलब दोना में दे दे, गलत। टोपचंद नहीं हो, प्रसाद तो हाथ में लेना चाहिए ऐसे, और इस प्रसादी को लेकर ग्रहण कर लेना चाहिए। अभी तो कई कथा सुनो, अभी प्रसाद लदे तो काट काट के खा दी तक होते, सब कथा सुनिए आप, समझ गए। तो माता जी भगवान जी ने
आज उस गोपी के घर में प्रवेश किया और भगवान जी कहते हैं कि मन सुखा तन सुखा त्रिदामा चलो, और जब जितने बैठ गए उसके ऊपर भगवान चढ़ गए, एक हाथ में सीका पकड़े, एक हाथ ढबांग से मारे, निकला और उस दही मने समझना मक्खन को भगवान ने ओंठ पे लगाया। क्यों लगाया, क्यों लगी? भगवान ओंठ पे लगाया है माता जी। भागवत में मैं जो बोल रहा हूं ये कथा नहीं है, इसे निचोड़ कर निकालना पड़ता है, ये कथा इसमें नहीं है। ऊंट पे लगाया, ऊंट पे लगाने ते हल्ला स्वयं कर दिए, हल्ला करने लगे, दौड़ो दौड़ो पकड़ो, देखो देखो खाओ बंतु का तंतु का दामा। फिर गोपी जग गई, गोपी कहे दैया रे दैया मर गई कारे काना मेरी माकन मित्री सबको मिट्टी में मिला दिया। आज मैं यशोदा के बाद शिकायत ना करी ना तो मोरी नाम गोपी नहीं। जब ग्वालिन जगी तो भगवान जी अब सीका में है, यहाँ समझना थोड़ा, सीका पकड़े है, अब अपन टीका पकड़े और ओकरमन के ऊपर में खड़े है। ग्वालिन जग गई तो जितने बैठे थे वो नीचे वाले भाग गए। काहुन धर्म धर्म यति मोरा देखत नैन नैन प्रतितोरा, बीतई नाम करई तंटारा प्रेम प्रबल प्रभु मोताम पावा। तो ही तमनाथ नाथ भगवाना और देखत नयन नयन मोहि। भगवान जी देखे जो नीचे बैठे थे वो भाग गए तो भगवान अलग सिकम टंग आगे। भगवान अतन ल छोड़ के भागा थे तो मैं खे कागा रे। एक उदाहरण बताऊं, पति पत्नी में वहां भी ने गे है उदाहरण, पति पत्नी में वहां भी ने गे मऊहल भी ना था। मान ले जाए भलवा आगे तहाँ तोर घर वाला अपन अलग भागी, लेकिन वो नहीं कहा भाग वो धर तो हाथ ल पकड़ के चल तो छोकरी ले गए तो नहीं, वो अपन जी डर में वो पल्ला हो जाई घर वाली भले भलवा हवकदार। तुम देख लो कोनो भी आदमी हुई है अपने आप को बचाने के लिए तैयार हो जाएगा। तो बताओ है, जरा सोचो, ये बिल्कुल प्रमाणित है बेटा, बिल्कुल किसी का भी तब आदमी अपने अपने सर्वत्र गुण निदान में पड़े होते हैं। इस प्रकार माता जी भगवान अलग लटक गए और गोपी दौड़ने लगी। अरे कान्हा, आज मैं तेरी माँ को शिकायत नहीं की तो मुझसे बुरी कोई नहीं। भगवान जी को दुख लगा, बोले वारे ग्वाला, तुम्हारे लिए मैं माखन लेने आया और तुम लोगों ने मुझे अकेला छोड़ दिया। अब देख लो बेटा, इसलिए संसार में कोई किसी का नहीं है। मेरी बात बांध जाया करो भी, जितने बुजुर्ग लोग हो पूछो ना, बेचारा को दे दिया तो खा दिए, नहीं दिया तो नहीं खाए, नहीं देते हैं तो मांगना पड़ता है, क्योंकि क्या करेंगे बेचारा, अब मजबूर हो गए। जब हमारी जवानी थी, जब हम अच्छे थे, हम कमा रहे थे, 2 पैसा ला रहे थे तो दुनिया मान सम्मान कर रहे थे। अब जब थक गया, आवक बंद हो गई, 2 रुपए आया नहीं तो फिर क्या होगा? आज तो कमा रहे हो उसका कोई पूछने वाला नहीं है, ताली बजाओ जो नहीं कमाता है उसका क्या हाल होगा? पहुंच लो तो स्वार्थ लागी करें तब प्रीति, यही तब हो तो दुनिया की प्रीति। अतेकला समझाओ तुम्हारा। भगवान रोने लगा, मारे ग्वाला मुझे छोड़कर चले गए, और भगवान ने सीका से कूदे तो गोपी जग गई। गोपी जब जगी तो दौड़ने लगी। आज रे लाला तो ही पकड़नो पड़ो आया, आज तो ही ना पकड़ियो ना तुम हुई राम गोपी ना भयो। हाँ तो ही मैया ये सौदा कहनो पड़ो है ना कि मोरी लाला कभी चोरी ना करियो। तो हे परीक्षित महाराज, जब बेटा चोरी करने चालू कर दिया तो माँ की आत्मा को दुखती है, समझ रहे हो? माँ बाप के सामने अगर बेटा दरवा बन गया तो वो माँ बाप की आत्मा रोती है। सुन लो भागवत कथा। कोई माँ नहीं चाहती कि मेरा बेटा चोर हो, हर माँ कहती है मेरा बेटा बढ़िया पढ़े, मेरा बेटा बढ़िया चले, मेरा बेटा अच्छा कमाए। क्यों? क्योंकि माता पिता क्यों जीता है? केवल बच्चों के लिए। माता जी समझना, ये दही लूट की कथा, दही लूट की कथा तो बन गई है, लेकिन गोपी जब जगी ना तो पलंग उनके पीछे पीछे आई। दैया देखो तो देखो, किसी ने मुझे पकड़ ली है। कहाँ? अरे कोई पकड़ी नहीं है तुझे, जरा पलट के देखे तो पलंग। बोले वारे नटवर नागर, वारे नंद किशोर, तेरी चाल है, तूने ही ये पलंग को मेरी चोटी में बांधी है। पलंग की चोटी निकालते तक भगवान पल्ला, गोप ग्वाल पल्ला, गोकुल की गली नंदगांव सकरा, दौड़े दौड़े गए। ये चंपा चमेली केकती केवड़ा मोरा बुलापा बुझारी सुखवारो, तब ग्वालिन दौड़े, तब के नाम है।
सब दौड़े इधर से उधर उधर, दौड़ो 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 दौड़ो। कहे क्या? अरे देखो इसको पकड़ो। यशोदा कहती है मेरा बेटा चोर नहीं है, आज उसे रंगे हाथ पकड़ाएंगे। नट खट नंद की डोर, नट खट नंद की डोर, माखन खा गयो माखन चोर, माखन खा गयो माखन चोर। नट खट नंद की दौड़ा रही हैं गोपियां, दौड़ रहे हैं भगवान, दौड़ो। जय हो, माखन खा गयो माखन चोर, माखन खा गयो माखन चोर। नट खट नंद की डोर, नट खट नंद की डोर, माखन खा गयो माखन चोर, माखन खा गयो माखन चोर। नट खट नंद किशोर, नट खट नंद किशोर, माखन खा गयो माखन चोर, प्रेम से गाइएगा। खा गयो माखन चोर। इधर गोपियां, इधर गोपियां, उधर गोपियां। आज लाला को पकड़ना है रे, पकड़ो रे पकड़ो, दौड़ो रे दौड़ो, पकड़ो रे पकड़ो, दौड़ो। भगवान को कोई पकड़ नहीं सकता, मेरे प्रभु को कोई नहीं पकड़ सकता। ये कितने चालू हैं, दिखते सुंदर हैं लेकिन बड़ा होशियार। इधर दौड़े, इधर उधर हो। दौड़ो दौड़ो पकड़ो पकड़ो खाना भागा जाए, दौड़ो दौड़ो पकड़ो पकड़ो खाना भागा जाए। किशोर नट खट नंद किशोर, माखन खा गयो राधे। चोर, माखन खा गयो माखन चोर, माखन खा गयो माखन चोर। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। जय। दौड़े दौड़े गए, इधर से गए उधर से गए, इधर भी गए उधर भी गए, लेकिन जितनी गोपियां दौड़ी इतनी में पावर नहीं। अंत में 2 गोपी दौड़ने लगी, बोले ये तक ठीक है कहाँ? अरे मैंने बहुत बुलाई, बहुत पकड़ने की प्रयास किए, भगवान पकड़ में आए नहीं, अब क्या करें? तो 2 गोपी को बुलाई, बोले जाओ। बोले कहाँ? यशोदा के पास, उसकी मैया के पास जाकर के शिकायत करो। और फिर भजन, अब क्या करूं भाई, फिर भजन आती है हमें ना, हम सब छत्तीसगढ़ वासी हैं, छत्तीसगढ़ की बोली बहुत अच्छा लगता है कि नहीं? हमारी छत्तीसगढ़ की बोली पूरी जलेबी की तरह बढ़िया लगता है, अच्छा लगता है, स्वाद आती है। छत्तीसगढ़ी में बासी अबड़ मीठा थे, समझे? वो बासी अबड़ मीठा थे, लीडहर अबड़ मीठा थे। कोचाई पान के वो खाए हो कि नहीं? कि नहीं खाओ? कोचाई पान के नील खाए हो? वो नहीं खाए थे। हमारे घर एको दिन देखो है अड़बड़ला बोले थे तुरबिलवा बेटा दाई तुम दोले, घर में जाते मुर्दू दही लगाते तुम दोले। वो दोगे पै नहीं वो यशोदा का बताओ ना, दोगे पै नहीं वो यशोदा का बताओ ना। ए यशोदा माता मही बिलो थे, अरे वो यशोदा फूले थे तुरबिलवा बेटा दाई तुम दोले, नगर में जाते मुर्दू दही लखाते तुम बोले ना। वो दोगे पै नहीं वो यशोदा का बताओ ना, वो दोगे पै नहीं वो यशोदा सब। हे यशोदा को हई, हम को ना, वो अपनी भाषा में को हई कहाँ बताई रही यशोदा? धीरे दिया मर गई। हाँ तोरी लाल की आज करस्तानी तो देखियो। बोले कहाँ भयो? तोरी लाल को चढ़ दे कर देना, तोरी लल्ला मेरी माखन में तेरी तब को मिट्टी में मिला दिया। यशोदा मैया दही बिलो रही थी, छोड़ दी, हाथ में छड़ी पकड़ी कन्हैया के पास। यहाँ मेरी माँ हो सब सुनना, माँ की मन उदास हो गई। वारे बेटा इतना माखन खिलाती हूँ और आज तूने उस गोपी की माखन खाया, आज लोग मुझे निंदा करेंगे। तो दौड़कर जब माता गई तो गोपी साथ में लेकर चली। गोपियां दिखाती हैं, चल आज दिखाते। अब इधर गोपियां दौड़ा रही हैं,
चारों तरफ गोपियां दौड़ा रही हैं भगवान को। भगवान जी इंतजार कर रहे हैं, मेरी मैया आ रही है। माँ आ गई। माँ को देखकर कन्हैया छुपने लगे। माँ को देखकर कन्हैया छुपने लगे, अपने ओंठ को छुपाए कि मेरी माँ मेरी ओंठ को ना देख ले। चारों तरफ दौड़े, इतना छुपाएंगे वो तो सच्चाई आएगी, और सच्चाई का प्रकट होना है। सच्चाई छुप नहीं सकती, बनावट की उसूलों पर खुशबू कभी आती नहीं, कागज के फूलों पर। आज तो संसार को ज्ञान रूपी भागवत कथा में सुनानी है मेरे प्रभु को, और क्यों ऐसा न करे। भगवान ने दौड़े दौड़े गए, बहुत छुपाए, लेकिन थोड़ा सा एक समय ऐसी चमक आ गई कि यशोदा दौड़ने लगी। यशोदा रोने लगी, अरे बेटा मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ, कितना दौड़ाऊं तुझे, मैं कितना दौड़ाऊं। माँ जन्म दी है बच्चा को माता जी, तब से मार खाती खाती आज तक माँ बूढ़ी हो गई तो पर भी मार खा रही है। बात समझ रहे हो? माँ ने बच्चा को जन्म दिया है, आपने हमें जन्म दिया, हम बचपन से मारते मारते आज तक तू बूढ़ी हो गई है तो पर भी मार खा रही है। माँ की तरह कोई सह करके देख ले, मैं देख दूं ये कितनी पावर है आप में। ये मार खाने का ही तो ही माँ है। बचपन में हमारी पेट भरने के लिए गोरस पिलाती हो और हम मुट्ठा में हम सीना को पीटते हैं, पांव में आपकी ओंठ को मारते हैं। और आज बूढ़ी हो गई, हमारी विवाह हो गई, पत्नी आ गई, आज तुम बूढ़ी हो गई तो पर भी माता जी आपको मार खानी पड़ रही है। कथा ये है, ऐस दही लूटी सैसने करी वाला कथा नहीं हो। बोला तो लड़का जाना थे, भगवान है तो दही लूटी, ये अंदर ल समझू तब तो बोलो ना माता जी। बचपन से जन्म दिए हो और मार खा रही हो, इतना मार शायद कोई खा सकती है। इसलिए धरती को जितना कष्ट है उतना किसी को नहीं, गौ माता को कष्ट है उतना किसी को नहीं, अन्नपूर्णा को कष्ट है उतना किसी को नहीं, और बेटी को कष्ट है उतना दुनिया में किसी को नहीं है। यशोदा मैया बोली, कहवारे लाला मेरी तो ये जीवन मिथ्या हो गई, मैं तुझे इतनी माखन खिलाई परंतु तूने दूसरे का माखन खा के आज मुझे बदनाम कर। क्योंकि वस्त्र की दाग धुल सकती है, परीक्षित तन में दाग लगे तो जीवन में धुलने वाला आदमी नाम कमाने के लिए जीवन बीत जाएगी, कई जीवन बीत जाएगी, नाम नहीं कमा सकते। लेकिन नाम अगर कमा लियो और अगर उससे गिरना है तो 1 सेकंड लगेगा, नाम खत्म हो जाएगा। मैं 100 शब्द बोलूंगा और 100 शब्द में अगर 1 शब्द भी मेरी बुरी हो गई ना तो मेरा 99 शब्द नहीं पकड़ोगे, बल्कि 1 शब्द गलत निकल जाएगी उसको पकड़ लोगे। सत्य की प्रतीक नहीं है, सत्य की मर्यादा नहीं है। मुझे अगर नाम बिगाड़ना है तो 1 सेकंड लगेगा। मैंने जिसे माता जी इतना दिन में मैंने नाम कमाया है, आज 30-35 साल हो गया मुझे नाम कमाते हुए, और ये 35 साल की नाम को अगर मैं चाहूं तो 1 सेकंड में खत्म कर दूंगा। तो नाम कमाने में कितना जीवन बीत जाती है, और बिगाड़ना है तो बेटा 1 सेकंड लगता है। इसलिए सद्विचार में रहो, सत्पुरुषार्थ में रहो। सामने वाला क्या करता है उससे कोई लेना देना नहीं, अपने जीवन में सत्य भक्ति करो बेटा, यही हमारा जीवन है। हमने अपनी जिंदगी में बहुत भोगा है माता जी, ये मत समझना कि गुरुजी वृंदावन से आए हैं, हम तो यहीं के वासी हैं। हमने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ झेला है, और मैं तो मुझे लगता है कि मैं जितना झेला हूं ना शायद किसी को हुआ होगा। जो माँ की आत्मा में कैसा लगा होगा। यशोदा मैया जब रोने लगी माता जी तो भगवान जी देखे, क्योंकि जब माँ रोती थी ना तो भगवान दौड़ कर आते थे। आज अगर माँ रोए तो बेटा नहीं आएगा, लेकिन भगवान दौड़ करके आए। क्यों? परीक्षित ने प्रश्न किया, भगवान जब माँ रोया करती हैं तो भगवान क्यों आते हैं? भगवान की ओरिजिनल माँ देवकी को कोड़े से कंस मारते थे। आज भगवान इंतजार कर रहे हैं कि मैं अपने माँ के पास कैसे जाऊं। हे राजा परीक्षित, ये कौन है देवकी? ये आत्मा और बुद्धि और विश्वास की बात है, लेकिन भगवान ने किसी को वचन दिया था, इसको अदिति और कश्यप को। अदिति कश्यप को 3 जन्म तक बेटा बनूंगा ये वरदान दिए थे। पहले जन्म में वामन जन्म हुआ, और उन्होंने कहा था कि मैया मैं इस युग में 3 माँ की कर्ज अदा करूंगा। देवकी के पास आऊंगा, यशोदा के पास पलूंगा और पूतना का उद्धार करूंगा। इसलिए 3 माँ की कर्ज अदा करने के लिए परमात्मा ने इस द्वापर युग में प्रवेश हुआ है। बोलो आप, क्योंकि माता जी जन्म देने वाली से पालने वाली बड़ी है।
आप क्या समझती हैं? आप लोग समझती नहीं है। पढ़े लिखो जरूर हो, लेकिन एक रत्ती अक्कल नहीं है आपका। पूछो कैसे? पूछो। सब बहू बनी बनी हो, सब बहू बनी बनी हो। जरा सोचो मेरे कहने का अर्थ। देवकी का मतलब तुम्हारी माँ है, और सास का मतलब ताली बजाओ यशोदा है। भागवत हमें संकेत देती है, लेकिन हम कथा भी सुनते हैं, हमारी अक्कल नहीं है। कोई भी हो, जिस घर को त्याग कर तुमने दूसरे के घर में आई है, तो देवकी को त्याग कर माता जी यशोदा को अपनाई है। अगर जो ये कथा सुनकर अपने जीवन को संवार लिया, तो वो जिंदगी में अपने घर में झगड़ा। लेकिन आप क्या करती हो? आप मालकिन बन गई, आप रानी बन गई। जिसने पग पग एक एक कण कण बनाकर संपत्ति बनाया, आप रानी बन जाती हो। और जिसने कमा कर तुम्हारे लिए रख दिया, उसको आप पराई कर देती हो। यही तो तुम्हारी बुद्धि में कमजोरी है। जन्म देने वाली ते पालने वाली बड़ी है, क्योंकि सांस जिंदगी भर तुम्हें रखेगी। मानते हो कि नहीं? क्योंकि वहां तो तू जन्म लिया, जन्म लेने के बाद सज्ञान हो गई, माँ बाप ने तुझे उसके हवाले कर दिया कि जा बेटी अब तू वहीं रहना। तो जो अगर ये सौदा समझकर अपनी सास की सेवा करती है ना, तो मुझे लगता है वो जिंदगी में कभी धोखा नहीं खा सकती। माता जी आज भगवान में दही लूट में इतना कथा है, इसे कहने वाला हो लूट गई, दही लूट गई, फलाना हो गई, ठिकाना, ऐसा नहीं। उसको छानो। ये भागवत अगर मैं धरती को कागज बना लूं, और ये जितना वृक्ष को पेन बना लूं, सारी समुद्र को अगर मैं स्याही बना दूं और लिखना चालू करूं, तो ये भागवत नहीं लिख सकता। भागवत में केवल ताली बजा देना, गैदरिंग कर देना, ही हा कर देना। हम देखे हुआ 6वां दिन है मेरा, मैं 6वां दिन भागवत कर रहा हूँ। ना मैं ज्यादा भजन करता हूँ, ना मैं बाहरी कथा नहीं। मेरे परम पिताजी लोग बैठकर सुन रहे हैं, पूछ लो, रोज सुन रहे हैं वो जितने बैठे हैं वहां। मैं केवल ज्ञान ही निकाल सकता हूँ। ये कोई ददरिया नहीं है, ये कोई नाचा नहीं है, ये कोई ऑर्केस्ट्रा नहीं है। आज तो संगीत है बेटा, नहीं तो भागवत कथा के लिए कोई संगीत की जरूरत नहीं है, केवल कथा। भागवत कथा, कथा माने कथा, समझ रहे हो ना? तो आज माता जी यशोदा उदास होकर बैठी, भगवान दौड़े आए, मैया मैया क्यों रो रही है तू? देख ले क्यों रो रही है? कारी लाला तूने माखन खाया है? माँ की वाणी निकल गई, माखन खाया है। भगवान के वाणी में सही शब्द निकल गई कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। मैया कहती है बेटा अगर तू माखन खाया नहीं है तो तेरे ओंठ पे कहां से आया? तो भगवान ने क्या कहा? क्योंकि सच्चाई को असच्चाई में बदलो, असच्चाई को सच्चाई में बदलो। अगर भगवान कहेंगे सच्चाई, तो ये यशोदा विश्वास नहीं करेगी, क्योंकि उसके ओंठ में माखन लगा है। लेकिन भगवान ओंठ में माखन क्यों लगाया है जानते हो? बोलो। मैया पूछ दी उसको कि बेटा तूने माखन खाया है? मैया मोरी मैया मैया मैया, हे मैया तुझे विश्वास है कि मैं माखन खाया हूं? तो कोई भी आदमी कहेगा ना, वो ओंठ पे लगा है तो वो तो कहेगा ही, लेकिन अंदर की बात तो जानते नहीं हो। इसका मतलब कोई आदमी किसी को कुछ बोल दे और तुम फट से पकड़ लेती हो, लेकिन तुमने अपनी आंख में देखा है क्या? तुमने अपने कानों में सुना है क्या? लेकिन सुना नहीं, ना देखा नहीं, और तुम लड़ पड़ते हो, फलाना ने ऐसा कर दिया, हाँ फलाना ने ऐसा कर। आज इतना अफवाह हो जाती है कि जिसका कोई ठिकाना नहीं, इतना छड़भंगुर है, इतना गिरगिट है जिसका कोई सीमा नहीं। अगर भुरकुनी में आदमी इकट्ठा करना है तो एक काम करो ना, एक 8 पत्थर लानो या एक 8 कुछ बंधन लबूक दो और पेपर आउट करवा दो, मीडिया वाला बता दो, भुरकुनी मेला लग जाए। आदमी मुंह में ज्यादा है आज का। सत्य में कोई नहीं, सत्य कहे मारन धाए, झूठ कहे वो जगपति आए। जाओ, ये कलयुग का जमाना है। बुरा मत मानना बेटा, कथा है, मुझे परसने दो। मैं जितना परसना है मुझे परसना है, क्योंकि मेरे पास 2 दिन बाकी है। 2 दिन माने कल रुक्मणी विवाह हो जाएगी और परसों 1 बजे तक तुलसी वर्षा खत्म। दोपहर में बारात होगी, और बिहान दिन गीता, फिर हो गए रीता। लखन सिया रामचंद्र की जय। मेरी बहुत दिन की तमन्ना थी भुरकुनी में पढ़ने का। धन्य है मेरा बेटा महेश, हमारी बहू, जिन्होंने अपने गुरुजी पर भरोसा किया। और मेरी इच्छा थी, जब से यहाँ से जुड़ा हूँ ये गांव से, तब से मेरी इच्छा थी भागवत करने का, लेकिन मेरे गोविंद ने सुन लिया और मेरा इच्छा था, मेरा पूरा हो गया। ताली बजाओ।
ऐसा तो बेटा आपका गुरुजी ऐसा नहीं है कि मेरा 2 साल 3 साल का बुकिंग रहता है। आने वाला 2023 में 16 भागवत बुकिंग हो गया, 2024 में 18 भागवत बुकिंग हो गया, 2025 में 17 भागवत बुकिंग हो गया है। 3 साल तक मेरी डायरी फुल है। बीच में कोई कहेगा तो राधे राधे। ये भागवत वाला है मेरा। आगे ते आगे बुकिंग, झगड़ा होते हैं, झगड़ा। छत्तीसगढ़ कहीं भी जाओ, बामंडी वाले महाराज बोलने थे पैसा मैं कमाया कम हूं, लेकिन माताजी धन मैंने कम कमाया है, जन ज्यादा कमाया है। समझ गए? तो मैं आदमी कमाया हूँ बेटी हो, समझ गए? तुम मतलब ज्यादा कमाए हो। मैं कोनो भी जगह जहाँ ना, रायगढ़ जाऊँ, इधर जाऊँ, उधर जाऊँ, अभी कई जगह ऐसा है कि इंतजार है। अभी खरोरा में गुरुजी कब आएंगे रोज फोन कर थे, ये दे आई गुरुजी, ये दे आई। 25 तारीख के चालू है तो वहाँ छोकरी मन फोन कर थे, बाबा कब हो, बाबा कब हो। राह तो रे ये दाल पूरा हो। हरि कीर्तन होती तो तईम छोड़ के चल देते। अतका माया पल पलाच भागवत छोड़त नहीं बने। ये कैसनो करी भाग कही तब हो नहीं भागो। 3 दिन बाँचे तो काली दिन भर के कथा हसारे। अब परन दिन 1 बजे तुलसी वर्षा हो जाए सिर आगे तुमन भागवत भागवत भागवत। लड़का मन कुछ ना 3 साल ले भागवत भागवत करत रही हो गए खत्म। लेकिन हाँ बेटा तुमने भागवत करा दिया, आप सत्यनारायण का पूजा भी नहीं कराओगे ना, कोई दिक्कत नहीं। जो 108 बार भागवत लगातार करा दिया वो 1 भागवत करा दिया, और जो 1 बार भागवत करा दिया तो 21 पीढ़ी का ताली बजा वो उद्धार कर दिया। ये मान के चलो तुम्हारी जिंदगी में ऐसा धन नहीं कमाए थे, उसको आज तुमने कमा लिया। धन्य तुम दोनों भाई, धन्य दोनों बहू, जिन लोगों में प्रेम और भक्ति। धन्य तुम्हारा बेटा, धन्य तुम्हारे बहू, धन्य तुम्हारे दादा परदादा, धन्य तुम्हारे बड़े भैया। अरे वहां बांस कांटा से आके हैं, यहाँ भुरकुनी में भागवत करा दी। अब बोलो तो इससे बढ़कर धन बेटा और क्या है? आदमी तो एक कागज उठाने वाला पैसा कमाता है, याद रखना। समझ गए? कागज उठाने वाला पैसा कमाता है बेटा। जो कमाना है तो इसको बनाओ, ये कमाओ। अगर जिसने जिंदगी में ये कमा दिया तो मुझे लगता है कि उसकी जिंदगी भवसागर पार। ये भगवत कथा है। अब सुनो थोड़ा सा कि सुन मैया मोरी मैं नहीं माखन खाई, सुन मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। मैया मोरी मैं नहीं मार उड़ गई है। माखन खायो, सुन मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। सुन मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, सुन मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। हे मैया मैंने माखन नहीं खाया। तो बोले लाला तेरी ओंठ में अगर माखन लगा है तो खाया नहीं है, तेरे ओंठ पे कहाँ से आया? तो बोले मैया मुझे ना एक गोपियां हैं, नरे मैया ये सब गोपी मुझे तुमसे डांट खिलाने के लिए मुझे जबरदस्ती पकड़कर ये माखन को मेरे ओंठ पे लगा दिए। कथे ले मैया कथे बेटा चाहा में डारे वो दूध नहीं मिला तेरे तो थोथनाम कौन चुपर ही। आजकल दूध नहीं मिले थे करते थी आदमी मन कहते नहीं हम अब लाल चाय पीथन भई कथी दूधे के नियत काला पी दूध नहीं है। तगल गलो कहते नहीं हम लाल चाय पिया था, दूध नहीं है। कई दिन दाई का इकट्ठा बताया कहेगा। एक चीज वो बता दो आप मेरी बात ध्यान से सुनना बाबूजी, आप लोग सुनना। देखो कोनो घर में कोनो मर गए, ककरो इंतकाल हो गया, अब बेचारा चल गए स्वर्ग लोक निकल गए। अब तोला कोनो काठी नहीं होता देवर भेज दी, समझत होगा? अब तोला काठी नहीं होता देवर भेज दी तो जाते तार मत बताए करूँ, मैं बता दे तो जाते तार मत बताऊ मैं काठी नहीं होता देवर आ तोर पानी देव या कोनो नहीं है। बात समझा तो जी? सुन लो गुरुजी बोलत थे बिल्कुल ये मैं रखे रहूं। अब मैं कैसे करता हूँ सुनो। काकरो छठी नहीं होता मौका में मैं तो घर में नहीं रहा हूँ, न काकरो बियाह में जा सकूँ, काकरो छठी में नहीं जा सकूँ, काकरो बर्थडे अरे मोरे नाती नातिन के बर्थडे में नहीं रहा हूँ मैं। अपने मन खात कमात है काकरो में नहीं जा सकूँ। तब मोरे को दिन कही रही जहाँ ना तब बोला छठी में काठी नहीं होता भेजी मैं का करता सुनो। मैं काठी नहीं होता बर जाऊँ गाड़ी खड़े कर दूँ चुपचाप चल दो। मोला पूछते कहाँ पुरान लगेगा? अब बड़ दिन में आए हैं बाबू कहते मैं नहीं बताऊँ खबर गए होते चुपचाप जाता बैठ जाता पानी दी
चाह दी, मिक्सचर दी, बिस्कुट दी, तब बोला खा ले ओकर बाद बने बने बाबू दाई फलाना रात के रेंग दिस हो ता वो ये बात ही शुरू करी ता हमें गाड़ी धर के पल्ला ते रोत रहो दा मुलोकर गारंटी ने। अच्छा कस दाई एक टन बात मोल बताओ हमारे छत्तीसगढ़ में टन बात बड़ विचित्र है। तुमन तब दाई मन बैठे हो तुमन मोले ये बताओ तुमन रोए बर रोत हो आखिरी में ई ही का बकत हो बोलो ना बोलो नहीं क्या तुम मैं पूछता हूँ रोई भर बने रो तो आखिरी होते ता ई ही का बकत हो मैं आज तक नहीं समझ पाए तुम्हारी ई ही जानते हो नहीं जानो तो पूछो ना वो नहीं जानो तो पूछो मैं बता तुम्हारी ई ही तुम्हारी ई ही के मतलब स्टेशन है। तुमन जब तक ई ही नहीं कहू ना तो दूसरा गाना नहीं बदलो बोलो ना अब हमारा पूछो हाजी ही कर दो जी पूछ लो हम नहीं करन ही तू इत मन ही करो एक जन हमारे गांव में पहटनी रही देखो भाई पहटनी हो मत भड़क हो एक जन पहटनी रही अब वो पहटनी के ऊपर तमदीन रही दार गांव भाग बहारा अब वो पहटिया रेंग दे रही से हमारे गांव के बहुत साल के बात है। अब मैं माता जी अब रोज मंदिर पूजा है मोर बचपन के मंदिर पूजा करता हूँ मोर घर भगवान शिव जी के भव्य मंदिर है बहुत बड़े जो आज नहीं माता जी मैं बचपन से पूजा करता था। अब वो का करी हमारे गांव को हटनी है गोबर फेंके जाता रहा है वो बस अब काम में उतरी तू ही जाने तब मैं हाँ बचपन ले उसने वाला हूँ कोनो रोथे ना तब मोर आगू में नहीं रोए मोर तीर में वो जाना थे मजा खाएगी तो ये पहटनी नेती लई वो पहटनी लेते धर के गीत अब मैं पूजा करत रहा हूँ ये तीले पहटनी नहीं तहाने वो हमारे गांव पहटनी नहीं करते मैं कहता ये तो कचरा फेंके जाते ये कैसे मूल कैच काच करते रखे अब मैं देख जा रहे देखे तो करतम दिन आता मैं क्या रे अब ये भेंट नहीं हो है भेंट हो बारे कर अब कनेक्शन फिट अब जैसे मोर मंदिर कराई थे रोड में गली में का मंदिर कराई तहन ये झोलल मढ़ा दी ये झौहल मढ़ा दी अब ओकर बहाल वो अब कापू चिड़ई कत मढ़ा दी न कर थो तो ना अब रोते दोनों जन अब पूछो ना कैसे रोइन पूछो ना कोनो मत बताओ अब वो बार दी दोनों पहटनी रोई शुरू मैं ओती बेर भगवान बोले रात भगवान ने कर रोई सुन लेता हूँ तोर पूजा करो बाल्टी मढ़ा दे चलो रो गए। अब मैं बैठे मोला नहीं देखा थे दोनों जान अब दोनों पहटनी अब हमारे गांव पहटनी का हमें कहाँ करी रे दिन हमें कहाँ करी रे ये दे तो ये सगा पहटनी के जगह मैं कहाँ करी रे दिन तुम कहाँ जात हो समदिन या मैं कहते कहाँ जात हो कहाँ आत तो हमारे गांव पटनी कहते कहते हमें कहाँ करी रे दिन तुमन कद का बेर के बस में आए समदिन तो ये दार गांव वाली का मैं कहाँ करे जा रहे हो समदिन मैं तो 10 बजे बस में आए समदिन मैं कह ये मन रो थे ये रोइए बोलो ना तुम्हारा हंसी ये रोइए का अरे रोती तब सोच बाय रो लेती तो ये गाना नहीं हो तो कहा है आकरीम कहते तुमन के कौन मोटर में आए समदिन तो वो कहाँ करो समदिन मोला गाड़ी नहीं मिली मैं मेटा डोर में आए समदिन ले तर रोए गए अब देख हरी हरी गोविंद बोलो धीमनवा हरी हरी गोविंद बोलो हरी हरी गोविंद बोलो धीमनवा हरी हरी गोविंद बोलो हरि हरि गोविंद बोलो धीमनवा हरि हरि गोविंद बोलो गाइए माता जी हरि हरि गोविंद बोलो धीमनवा हरि हरि गोविंद बोलो हरि हरि गोविंद बोलो धीमनवा हरि हरि गोविंद बोलो हरि हरि गोविंद बोलो धीमनवा हरि हरि गोविंद बोलो हरि हरि गोविंद बोलो धीमनवा हरि हरि गोविंद बोलो हरे मुरारी हरे गिरधारी हरे मुरारी हरे गिरधारी हरे गिरारी हरे गिरधारी हरे मुरारी
तू बोल मनवा हरि हरि गोविंद बोलो जी मनवा हरि हरि गोविंद बोल हरि हरि गोविंद बोलो जी मनवा हरि हरि गोविंद बोलो। आइए माता जी। मैया यशोदा से कहे मैया मैंने माखन खाया नहीं, गोपी ने मेरे वोट पे लगा दी है। मैया रूठ गई, रोने लगी। माँ जब रोती है, भगवान जी कहते हैं मेरी माँ रो रही है, क्यों ना मैं माँ को सही बता दूं, क्योंकि मैंने माखन खाया नहीं है। और माँ से कहा अरे मैया तू दीवानी बन गई है। गाइए माता जी, गाइएगा। जल में वो है, थल में भी वो है। जल में वो है, थल में भी वो है। जल में वो है, थल में भी वो है। जल में वो है, थल में भी वो है। तारी दृष्टि की कण कण में वो है। तारी दृष्टि की कण कण में वो है। घड़ी घड़ी घंटा मोल जी मनवा घड़ी घड़ी घंटा मोल। हरि गोविंद बोलो जी मनवा हरि हरि गोविंद बोलो। हरि हरि गोविंद बोलो जी मनवा हरि हरि गोविंद बोलो। हरि हरि गोविंद बोलो जी मनवा हरि हरि गोविंद बोलो। जय जय श्री राधे। अरे मैया तो बूढ़ी हो गई है ना, इसलिए तुझे कम सुनाई दे रही है। मैंने कब कहा नहीं खाया, भगवान से सीखो। हाँ भगवान से सीखो ना। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो बोल तो दिए, लेकिन उसी शब्द को भगवान ने क्या कहा, मैया मोरी मैंने ही माखन, मैं नहीं को मैंने ही। ये थोड़ा गए लाला तो यही शब्द तो इको कहनो बड़ो है ना। जब मैं ओंठ पे माखन लगाता हूँ तब तब मुझे माँ तेरी याद आती है। हर व्यक्ति को जब भी दूध पीने को मिल जाए तो एक बार माँ की दूध का याद जरूर करना, क्योंकि दूध में श्रेष्ठ है तो माँ का, पुष्प में श्रेष्ठ है तो कपास का। ये कथा है। भगवान माखन चोरी नहीं किए, बल्कि भगवान इन संसार को बताने का प्रयास किया है, प्रकाश देने का प्रयास किया है। क्योंकि माँ शब्द में, माँ शब्द में, माखन में माँ शब्द समाया है। इसलिए उसने माँ से कहा कि मैया जब जब माखन को होंठ पे लगाता हूँ तो मुझे तेरी याद आती है। समझ रहे हो ना। भागवत का मतलब ये है, तो हर व्यक्ति को अपने माँ को नहीं भूलना चाहिए और अपनी माँ की गोरस, अपनी माँ की दूध का कर्ज हर व्यक्ति को जानना चाहिए। लेकिन आज ऐसा नहीं है। बोल भक्त और भगवान की। मेरे प्रभु ने यही तुकदेव राजा परीक्षित से कहने लगे कि राजन इस तरह भगवान ने किया। आगे चलिए कालिया मर्दन की नांग की कथा बता दूं। और ये कथा जो सुनेगा, जिसको काल सर्प दोष लगा होगा, नांग दोष लगा होगा, तो मुझे लगता है दूर हो जाएगी। परीक्षित ने कहा भगवान ये कालिया मर्दन की नाथने की बात बताइए। तो बोले राजन सुनो, जब धेनुकासुर का उद्धार करके भगवान आए तो उस समय एक कालिया दहा थी। उस कालिया दहा में राजा परीक्षित महाराज, वो कालिया दहा में नाग रहता था, 101 फन वाला नाग। जो वो कालिया दहा पूरा जहरीला बन गई थी, पूरी जहरीला। वहां गौ भी अगर जल पीती थी तो मर जाया करती थी। इस प्रकार भगवान जानते थे कि जब जब इस पृथ्वी पर अधर्म होता है तब तब भगवान का जन्म होता है। मनुष्य को जान लेना चाहिए, लेकिन आज मनुष्य जानकर भी अनजान है। लोग बोलते हैं मेरा कौन क्या करेगा। अरे चिंता मत करो, उसके घर में देर है अंधेर नहीं है। ये बेरा हुआ तू हर बड़ी सुखोय बनी हुआ थे, समझे। ये बेरा हुआ थे, हाँ तुम्हार तबला देखे वर हुआ थे। दो नारियल बोलो भक्त और भगवान। कोई और लेने आई है नारियल? जो लेने आई है तो आ जाए। फिर मैं कालिया नाग नाथूंगा अभी। धन्यवाद आप सभी को कि आज बहुत सुंदर कृपा है भगवान का, जो कालिया मर्दन कालिया नाग का नाथने की बारी है। और मैं वही चाहूंगा कि जिनके शरीर में अगर काल चक्र हो या नांग दोष हो या पितृ दोष हो तो आप आ जाइए और बढ़िया ये कालिया मर्दन का नांग कवच को सुन लो तो फिर समझना। बोलो भक्त और भगवान की। तो
तो आइए माता जी, हम काली अमर्दन की कथा का रसपान कराएंगे आपको, लेकिन भजन करिएगा, फिर मैं कालिया दमन का कालिया नांग का नाथ कराऊंगा। ढूंढ लो बेटा, नारियल लिए हो, इसको लाल कपड़ा में लपेटना, लाल कपड़े में लपेट करके गोदरेज या पूजा कमरा में रखना है। इसको पूजा करने की जरूरत नहीं है, ये आस्था है मेरे गोविंद का, है ना। आज तारीख नोट कर लो, दोनों पति पत्नी नारियल और नारियल पानी मत खाना। एक बच्चा के आते तक नारियल और नारियल पानी निषेध है। कोई प्रसाद दे उसको ले लेना हाथ में, कोई बच्चे को दे देना। कोई भी जगह का नारियल नहीं खाना है, नारियल पानी और नारियल। अगर बेटा नशा करते हो तो एक नशा बंद करना पड़ेगा। जो अगर कोई ड्रिंक लेता है तो उसको बंद करना पड़ेगा 2 महीना बस। उसके बाद देखना मेरे गोविंद जी या राधा रानी तुम्हारे गर्भ में बेटा आ जाएगी। जब आएगा तो ऐसा बच्चे ला करके दे रहे हैं, वो जो मैं नारियल दिया हूं ये मेरा अमानत है, ये नारियल और आपका बच्चा। मैं कहीं भी भागवत निरंतर 12 महीना वाला हूं, मैं भागवत में लाकर गोद में बच्चा को दे देना। तुम्हारा 1 रुपया मुझे कोई जरूरत नहीं, मात्र बच्चा और नारियल को लाकर देना पड़ेगा, ठीक है। जाओ, बोलो भक्त और भगवान की। नियम पालन करोगे तो मेरे गोविंद अवश्य आपके घर में आएंगे। नियम पालन नहीं करोगे, मेरे पास नियम संयम और साधन, समझा तो वो कोई अंतर मंतर नहीं है ना, कोनो ठगे वाला बात नहीं है। मैं तो मोर लइका मतलब ताप ताप बता देता, बेटा ठगो से बचो, कोई मतलब नहीं, कोई जरूरत नहीं, ठगो से बचो। ये किस्मत और भाग्य आज भी इनके पास वो भक्ति है, जो भी मेरे पास आए हैं लिए हैं, अभी तक कोई खाली नहीं हुआ है। और खाली वही हुआ है जो नियम पालन नहीं करती है। 2 साल बोलो गोविंद भगवान की। और माता जी, मैं विश्वास करो या न करो, मैं इसे लड़ाई करता हूं। मैं भागवत की 2 कथा के कारण नारियल देना चालू किया हूं। एक तो पृथु भगवान धरती को दोहन किया, उस दिन बताया हूं ना कथा। जिस दिन से पृथु ने धरती को दोहन किया है उस दिन से धरती बांझ नहीं है। और दूसरा कथा है आपको कल सुनाऊंगा, दूसरा कथा कल आपको सुनाऊंगा, जो प्रद्युम्न का जन्म की कथा। ये 2-3 कथा ऐसा है, उस दिन मैं नारियल देता हूं, कोई भी जगह जाऊं। शंकर जी को श्राप दिया कि जाओ देवादिदेव महादेव, तुमने अपने पिता का तिरस्कार किया है, मैं तुझे श्राप देता हूँ। यह है तदात्व शंकर, कोई भी जगह यज्ञ होगा तुम्हें भागीदारी नहीं बनाई जाएगी, ये मेरा श्राप है।